तो अभी तक हम लोगों ने प्रूफ वाले क्वेश्चंस देखे हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री में जाना साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह क्या होता है, उनसे हम पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये तीन डिराइव किए। और साइन थीटा कॉसेक थीटा वगैरह जो रेशियो थे तो उनसे हमने ये सब डिराइव किया था कि इनका प्रोडक्ट 1 होता है। और साइन बाय कॉस इक्वल टू tan होता है, ये भी हमने डिराइव करके देखा था कि ये क्यों होता है। तो यही जो बेसिक इतनी ही आपकी आइडेंटिटी हैं जो जनरली आपकी यूज़ होती है क्लास 10th तक। तो अब यहाँ पे एक और अब कुछ प्रॉब्लम्स जो क्लास 10th तक में आती हैं, जो कभी कभी जेई की क्वेश्चन में भी आ सकती हैं, वो एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कि आपको इनको एलिमिनेट करना है। तो इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक्चुअली में जब आप सॉल्व करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये होता कैसे है। जैसे अब हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं। वो एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर x इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है और y इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा है, तो आपको प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। तो आप LHS ले सकते हो और RHS ले सकते हो। तो आप LHS ले लो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है आपको। तो ये वैल्यू है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। जो आपकी ये वैल्यू होगी वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो ए मतलब ए साइन थीटा है और ये बी कॉस थीटा है, राइट। तो 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा लिख सकते थे, तो हम लोगों ने जो कांस्टेंट टर्म है वो आगे लिख ली। मतलब जनरल नोटेशन होता है कि आप जनरल इसको इसी तरह लिखते हो। अब ये वाली टर्म बची तो वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ये हो जाएगी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है बेसिकली। तो ये माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे जब देखोगे ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट कर देंगी। अब ए स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 होती है, और बी स्क्वायर इंटू, अब मैं डायरेक्ट ये 1 लिख देता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी 1 आएगी ही। तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब आप देख रहे हो एक्स जो था वो साइन और कॉस के टर्म में था कि साइन थीटा और कॉस थीटा का कुछ एडिशन था इंटू मल्टीप्लाई करके कुछ वाई भी। लेकिन जब उनके स्क्वायर को ऐड कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज़ हैं, साइन थीटा ये रेशियो है एक, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो रेशियो को ही हम साइन थीटा कहते हैं, तो वो एलिमिनेट हो गया है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जो आपसे जनरली पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है, ये भी प्रॉब्लम्स जो हैं आपको सॉल्व करके ही समझ में आएगा। और यहाँ मैथ्स में यह है कि जो आपको दिखा है कुछ कुछ लिखना चालू करो, जितना आपको आता है उतना कुछ ट्राई करके देखो अलग अलग चीज़, एंड आप एक मतलब कुछ कुछ करके आप सीखते रहोगे कि क्या हो रहा है। हमने भी वही वैसे ही करके सीखा था। अब x इक्वल टू ए साइन थीटा है, y इक्वल टू बी टेन थीटा है। हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम लोग LHS ले लेते हैं। अब ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। अब ये इस प्रॉब्लम को जो अप्रोच करना है, तो अब यह है कि अब इसमें डायरेक्ट हम लोग पुट करके देखते हैं। अभी यहाँ तो हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है। ये कर लो बाय, और y की वैल्यू बी टेन थीटा, तो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कटेगा, ये कटेगा, मतलब 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा। 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा भी होता है, और ये कॉट स्क्वायर थीटा भी होता है। ये तो हमारी आइडेंटिटी है ना।
वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो वन को मतलब कॉट स्क्वायर थीटा को वहाँ ले जा लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गई वन, जो कि RHS के बराबर है, हैंस प्रूव्ड। तो ये तो काफ़ी मतलब अब इजी क्वेश्चन हो गया। अब इसमें हमारे और भी मतलब टफ़ टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि, लेकिन उनमें भी वही है जो हम लोग प्रूफ में यूज़ कर रहे थे कि आप उनको एकदम प्रॉपरली सबसे नीचे वाले फॉर्म में लेके आओ, साइन और कॉस में, कि हम लोग बोलेंगे कि हम यहीं पे ही खेलेंगे, हमें साइन और कॉस में ही खेलना है, तो हम उस हिसाब से वहीं पे आके अब मतलब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है, ये शायद बहुत वेल नोन प्रॉब्लम है, कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 है, तो आपको वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की। तो अब यहाँ पे जो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको आएंगी आगे चल के, कि आपको ये वैल्यू वगैरह निकालनी है। ये MCQ क्वेश्चन में भी ये वाली प्रॉब्लम पूछी जाती है इस टाइप की। तो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे कि साइन थीटा है, उसको यहीं रखो और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता होता है कि ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। तो यहाँ से हम लोग ये भी डिराइव कर पाएंगे ना, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। मतलब वो तो मतलब आप उसको बस रीअरेंज कर रहे हो, बाय रीअरेंजिंग आपको ये पता चल रहा है। तो ये हम लोग देखें कि यार यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, हम लोग उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अभी हमें इतनी इन्फॉर्मेशन पता चली यहाँ से, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं कि अपन अब इसके अंदर घुस के देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा है, उसको वही लिख लो, और कॉस की पावर 4 थीटा बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा का ही स्क्वायर है, राइट। अब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा के बराबर है, मतलब इस एक्सप्रेशन से हमने निकाला है, तो इसको लिख दो साइन थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा फिर साइन थीटा हो गया है, और साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हमें 1 गिवन ही है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये तरीका है निकालने का। ये बेसिकली वहीं से ही हमें जो मेन आपको स्टेटमेंट गिवन है वहाँ से आपको कुछ टाइप की वैल्यू निकालनी है, फिर उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है और निकालना है। तो यार यहाँ पर भी आपको प्रॉपरली सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, प्रॉपरली वो देखना पड़ेगा। एंड इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली मतलब NCERT की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लो तो वो भी काफ़ी होती हैं, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी आपको। तो बेसिकली आप ये करो कि साइन और कॉस के फॉर्म में भी उनको लाओ और वहाँ पे खेलो, वो अपना होम ग्राउंड बना लो कि हमें हर एक चीज़ साइन कॉस में खेलनी है। अब कुछ प्रॉब्लम है जो हमारी यहाँ अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के कारण हो गई, तो ये तो चलो हमारे लिए ईजी हो गया क्योंकि ये आइडेंटिटी थी, नहीं तो आप जनरली वहाँ ले आओ साइन और कॉस के फॉर्म में और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो। ओके, हैव अ ग्रेट डे।